अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल वाजिब अरमीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं कब्ज़ के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। अल्लाह ताला हमारी ये बीमारियों को दूर करे। हमारी आरजू है, तमन्ना है, ख्वाहिश है, और इस तमन्ना और ख्वाहिश को हकीकत का रूप देने के लिए वाजिब अरमीन नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे कब्ज़ की जो लोग हैं उनको परेशानी कैसे दूर होगी और किन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है और कितने दिनों के बाद आपकी यह बीमारी ख़त्म हो सकती है। और मैं आगे जाकर आपको ये भी बताऊँगी इस वीडियो के अंदर ही कि आपको जो है किस तरह ये कब्ज़ हो जाती है और किस तरह आप इन बीमारी से आप बच सकते हैं, किन चीज़ों का आप इस्तेमाल करके अपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इस बीमारी में जो लोग मुब्तला हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉक क्या करें। रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में 1 घंटा वॉक का निकालें ताकि वो लोग जो है इस बीमारी से बचे रहें। जो लोग ज़्यादा बैठे रहते हैं उनको कब्ज़ की शिकायत हो जाती है और हत्ता कि उनको बवासीर की भी शिकायत हो जाती है और गैस पेट में बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है। तो जो 8-8 घंटे 10-10 घंटे काम करते हैं कंप्यूटर पर या ऑफिस में बैठ कर काम करते हैं, तो उनको ये बहुत ज़्यादा मसला आ जाता है। तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगी, अगर वो बैठ के काम करते हैं तो उनको उतना ही जो है अपना टाइम देना है, 1 घंटा वॉक करनी है ताकि आपकी परेशानी ख़त्म हो जाए। और इसके साथ जो है आपने जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना है वो है, आपने इसबगोल की भूसी आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे पास मौजूद है। तो ये जो है शाशों में भी मिल जाती है इसबगोल की भूसी, इसमें हाशमी इसबगोल लिखा हुआ है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद भी है और ये पैकेट में भी मिल जाती है और डब्बे के अंदर भी। तो मैंने डब्बे में से निकाल कर इसमें आपको दिखाने के लिए रखी है। तो आप शाशा भी ले सकते हैं और आप जो है एक जार मिलता है उसमें भी आप निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आप जो है इसबगोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, दूध जो है आपने इसको उबाली दिलवा लेनी है, गर्म कर लेना है, मलाई हटा देनी है, मलाई इस्तेमाल नहीं करनी। रात को आपने गर्म दूध के साथ इसबगोल का छिलका आपने 1 चम्मच मिक्स करना है और इसको पी लेना है। चीनी आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं, क्योंकि बाज़ लोग जो है चीनी पसंद नहीं करते, मगर इसमें चीनी आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है। अगर चीनी नहीं तो मिश्री का आपने इस्तेमाल ज़रूर करना है। तो क्योंकि ये कब्ज़ के खात्मे के लिए बहुत उम्दा चीज़ है। मिश्री अगर आप डालते हैं पीस कर तो ये आपके फ़ायदेमंद आपके लिए रहेगी। तो आपने मिश्री या चीनी का आपने इस्तेमाल कर लेना है। तो इसबगोल का छिलका आपने 1 चम्मच उसी वक्त घुमाना है और पी लेना है। इसको फूलने नहीं देना, ये आपके पेट में जाकर फूलेगी, क्योंकि अगर आप दूध के अंदर फुला देंगे इसबगोल के भूसे को तो ये बहुत ज़्यादा जो है आपको थिक हो जाएगी, तो आपको पीना मुश्किल हो जाएगा। आपने उसी वक्त दूध में घुमाना है और उसी वक्त इसका इस्तेमाल कर लेना है, पी लेना है और फिर आपने रात को सो जाना है। सुबह आपने क्या करना है, 11 बजे के करीब आपने गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। नीम गर्म पानी के अंदर आपने 1 चम्मच शहद आपका खालिश होना बहुत ज़रूरी है, यह आपने शहद मिलाकर आपने ज़रूर पीना है नीम गर्म पानी में। तो ये आप कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके कब्ज़ का खात्मा हो चुका है और जिन बातों को मैंने बताया उन पर अमल करेंगे तो ये आपकी बीमारी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। क्योंकि जिन लोगों को कब्ज़ होता है उनको बहुत ज़्यादा बीमारियाँ जन्म लेती हैं और उनका पेट का निज़ाम ख़राब हो जाता है, उनका खाना हज़म नहीं होता और उनके आंतें जो हैं बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती हैं, आंतों में सुद्दे पड़ जाते हैं, जो कि आपके जो है आगे जाके परेशानी का बायस बनते हैं। इसलिए मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि नरम ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें और अपने घर की चीज़ों का इस्तेमाल करें। बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाएँ, क्योंकि बाहर के खाने जब खाते हैं तो उन लोगों को कब्ज़ हो जाती है, पेट का निज़ाम ख़राब हो जाता है और उनकी परेशानी आती है। तो इस चीज़ों का, नेचुरल चीज़ों का, कुदरती चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी इस दवाई से ही आपको फ़ायदा हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। चलते चलते आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की मालूमात वीडियो आपको मिलती रहे और अपने प्यारों का घर बैठे ही इलाज करते रहें। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।